हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आ गया हूँ उसको बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक है और खासकर मेरे यूनिवर्सिटी के लोग जानने के लिए इच्छुक है। तो जो 2023 के कैंडिडेट हैं वो वीडियो अभी स्किप करके जो है जा सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरी यूनिवर्सिटी जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ करके है उसकी यूनिवर्सिटी है। और खासकर रिजल्ट से अपडेटेड जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट आपका आखिर क्यों नहीं आ रहा है और क्यों जो है सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के लड़के इतना परेशान है रिजल्ट को लेकर, या रिजल्ट खासकर परेशान फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का तो अभी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर उनको फेस करना है। लेकिन ज़्यादा परेशान जो है आपको फोर्थ सेमेस्टर वाले लड़के हैं और कह रहे हैं कि भैया अगर 30 तारीख तक जो है रिजल्ट, आपको 30 अगस्त तक रिजल्ट नहीं आएगा, जैसे कि बीपीएससी वाले पेपर में दिया हुआ था कि अगर 30 तारीख का आपका रिजल्ट नहीं आता तो जो है आप पहले से छट जाएंगे। लेकिन अब तो जान ही रहे हैं कि सरकार की नई पॉलिसी आ गई है और ये कह रहे हैं कि अब जो है बीएड वाले उसमें नहीं सम्मिलित होते सकते या सकते हैं। तो कुछ अभी सरकार का ढंग से क्लियर कट करके निर्णय नहीं आ रहा है। अभी तो वो पेपर में सम्मिलित कर ले रहे हैं, लेकिन बाद में आपको निकाल देंगे तो फिर आपका टिकट या जाके वहाँ रुकने का या होटल का जो जितना भी रेंट रहेगा वो आपको बर्बाद चला जाएगा। तो लड़के अभी भी बहुत लोग मुझसे, जो मेरे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के फोर्थ सेमेस्टर के लड़के हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि क्या भैया जाना चाहिए वहाँ पेपर देने कि ना जाना चाहिए। तो वो आप अपने ऊपर डिसाइड करिए कि क्या होता है सरकार में। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ कि क्या करना चाहिए तो आपको पेपर देने जाना चाहिए, क्योंकि अभी वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं। नोटिफिकेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उससे पहले नोटिफिकेशन आया है। तो आप ये बिल्कुल हताश निराश ना होइए कि मुझे पेपर नहीं देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ अधिकतर लोगों का जो है टिकट भी कंफर्म ही हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है डेट अनाउंस हुआ था कि इतना तारीख को पेपर करवाएगा और इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं। तो अधिकतर जो बीएड वाले कैंडिडेट भरे हैं वो जरूर जाइए पेपर देने। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि गाइस, आप लोगों की ये क्यूरियोसिटी आ रही है कि भैया आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। आपने बताया था कि आपके कॉलेज लोगों का भी वाइवा प्रैक्टिकल सब चीज़ हो चुका, तो फिर क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है। तो गाइस इसी पे टॉपिक पे आया हूँ और आप विस्तार से सुनिए। जैसे मऊ के अभी बहुत कॉलेज हैं, बहुत क्या 2 ही 3 कॉलेज है जो अभी वाइवा और प्रैक्टिकल नहीं करवा पाई। ये पता नहीं इन कॉलेजों का क्या, प्राइवेट कॉलेजों का अपना सीन है कि वो पेपर भी जो है समय से तो करवा ही लेती है, लेकिन ये है कि जो है वाइवा और प्रैक्टिकल नहीं करवा पाती। उसके लिए जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है सोर्स नहीं, लेकिन ये है कि टीचरों के अंदर जिज्ञासा कितनी है या टीचर यूनिवर्सिटी को कितना जल्दी सूचित करते हैं कि मैंने सारी एक्टिविटी। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो मैंने मतलब पढ़ाए नहीं थे तो वो सेकेंड सेमेस्टर का भी अभी पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ स्कीम सुनाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जैसे ही आपका ये 20 तारीख तक जब फिर यूनिवर्सिटी एक बार सूचित किया कि 20 अगस्त तक जो है आप जितने भी कॉलेज अभी बचे हुए हैं उनका जो है वाइवा और प्रैक्टिकल का जो है डाटा जो है इकट्ठा कर लीजिए। और रिजल्ट जहाँ तक कॉलेज वाले जो कह रहे हैं या कॉलेज वालों की तरफ से जो सूचना आ रहा है वो आ रहा है कि आपका अगस्त के लास्ट वीक में रिजल्ट आपका चेक करके मतलब एकदम कंप्लीट होकर रखा हुआ। जैसे कि आप जानते होंगे कि पेपर जो चेकिंग थी, जो कापियों का मूल्यांकन था, वो आपके जून के महीने में ही हो चुका था। क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर थे, मेरे एड कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर थे, सब लोग यूनिवर्सिटी गए थे कॉपी चेक करने। तो सब लोग यही बता रहे हैं कि कॉपी जो है सबकी जो है चेक करके रखी हुई है, बस रिजल्ट पब्लिश करने की ज़रूरत है। और रिजल्ट इन्हीं कारणों की नहीं पब्लिश हो रही है जो अभी प्राइवेट कॉलेज हैं वो अपना डाटा नहीं भेज रहे हैं यूनिवर्सिटी को। वो भी बहुत कॉलेज जो प्राइवेट भी वो भी करवा चुके हैं, क्योंकि रौनापाट साइड है या महाराजगंज साइड में जो इन कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज वो भी करवा रही हैं, अधिकतर कॉलेज करवा रही हैं। लेकिन 1-2 कॉलेज जो बाकी हैं उसी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन कॉलेजों के जो प्रोफेसर हैं इन सबका ये कहना है कि अगस्त के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जो है आने की एकदम ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। अगर लास्ट वीक में नहीं भी आता तो जान लीजिए अगस्त के बाद सितंबर पहले हफ्ते में आपका रिजल्ट अवश्य आ जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं तो आप बीपीएससी का भी पेपर देने जाइए। और अगर 2023 के जो है कैंडिडेट हैं और थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए हैं, पहली बात एडमिशन भी चल रहा है और एडमिशन आप अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अब डिले हो रहा है। यूनिवर्सिटी को भी सूचित करना पड़ता है। और जैसा कि जानते हैं कि अगस्त 2 सितंबर से हम सबकी माइक्रो क्या टीचिंग लगने वाली है कॉलेजों में, जो प्राइवेट कॉलेजों में लगता है। तो टीचिंग के बाद जैसे ही हम सब आते हैं 15 अक्टूबर तक हम सबकी टीचिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, इसी 2 महीनों में आपकी जो है एग्ज़ाम जो है थर्ड सेमेस्टर और इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का जो जूनियर आएंगे उनका हो जाएगा। और इसी कारण और ज़्यादा डिले होने का, थोड़ा बहुत और डिले, जो अक्टूबर में ही पेपर हो जाता है अक्टूबर नवंबर में, लेकिन नवंबर से दिसंबर जाने का ये चांस है कि अभी जो काउंसलिंग वाले लड़के हैं 2023 वाले वो नहीं आए हैं। लेकिन कॉलेज के प्रोफेसर ये भी कहते हैं
कि उन सबसे आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा। हो सकता है उनका एग्ज़ाम जो है बाद में करवाए। भले से हर बार स्कीम में यही निकलता है कि दोनों लोगों का पेपर साथ में होता है, लेकिन वो कोई डिपेंड नहीं करता, वो आपका पेपर करवा भी सकता है। ऐसा कुछ है, जैसा कि आप जानते होंगे कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी पेपर करवाने में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और वो बार बार चाहे सिलेबस आपका कंप्लीट हो, जैसे कि आप देखे होंगे कि फरवरी में लगभग जो है 8 फरवरी से जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था, और फरवरी के बाद मई में जो है आपका सेकंड सेमेस्टर भी करवा लिया। तो ऐसी कुछ स्पीड है महाराजा सुहेलदेव की। रिजल्ट पब्लिश करने में बड़े देर कर दे रही है, लेकिन जो है पेपर करवाने में बहुत एक्टिव है। तो आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से, थर्ड सेमेस्टर के आप अगर कैंडिडेट है तो जोरों शोरों से तैयारी करिए, क्योंकि पेपर का कुछ वो नहीं कहा सकता। आप फर्स्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट से अपनी तुलना नहीं कर सकते। फर्स्ट सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं था थर्ड सेमेस्टर वालों का, ये जान लीजिए। ये मेरे प्रोफेसर कह रहे थे, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। जैसे ही 15 अक्टूबर को हम सब जो है टीचिंग के दौरान आएंगे, तैसे ही रिजल्ट जो है आपका जो थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो पेपर होने का वो ज़्यादा चांसेस है। तो आप इस बातों को ध्यान रखे रहिए, अपनी तैयारी करिए। और रिजल्ट, जैसे कि मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ कि अगस्त के लास्ट वीक में 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगस्त के अगर लास्ट वीक में नहीं आता तो अगस्त के बाद सितंबर के पहले हफ्ते में, ये दोनों हफ्ता आप देख लीजिए, 14 दिन से 15 दिन का 100% इसी हफ्ते में आपका रिजल्ट आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे इसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। जय हिंद, जय प्रयागराज, जय संगम।